हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पॉलिटी में टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं DPSP, इसका पूरा नाम क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कौन से भाग में आते हैं। तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में है। जो इनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51। ये प्रेरित इनको कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, इसको भी याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो DPSP है, इनका उद्देश्य क्या है, राज्य को कल्याणकारी बनाना या इसकी स्थापना करना राज्यों की। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में दिया है DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो DPSP है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने DPSP को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा, इनको भी याद रखिएगा। जी ऑस्टिन ने DPSP को संविधान की आत्मा कहा, इसको भी याद रखिएगा। KT शाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करता है, ये KT शाह ने कहा। और साथ ही जो KT शाह हैं, इनकी पुस्तक है कौन सी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 37 में DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करता है, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ा है ये वैधानिक अधिकार नहीं है, ये तो राज्य का कर्तव्य है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 38 में, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 39 में राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना और राज्य समान कार्य के लिए। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है, 39 में, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 39 क में क्या लिखा है कि सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाए, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 क में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 39 घ में स्त्री एवं पुरुषों के समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में, 39 घ में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 42 में कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं स्त्रियों की प्रसूति सहायता, ये कौन सी आर्टिकल में दिया गया है, 42 में। जो स्त्रियों को प्रसूति की सहायता, ये कौन से आर्टिकल में है, 42 में। आर्टिकल 43 में क्या लिखा है कि सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, ये आर्टिकल 43 में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 43 क में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके, ये आर्टिकल 43 क में लिखा है। आर्टिकल 43 ख में राज्य सहकारी समितियों का गठन, ये आर्टिकल 43 घ में लिखा है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। लागू करने वाला प्रथम राज्य गोवा बना, और आज़ादी के बाद कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड, जो 2024 में इसने लागू की समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख रेख और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 45 में है, याद रखिएगा। आर्टिकल 46 में SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 46। नेक्स्ट है
आर्टिकल 48 में क्या लिखा है? कृषि एवं पशुओं को सुरक्षा प्रदान करना। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 में। और 47 में है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषक तत्वों का विकास करना। ये आर्टिकल 47 में है। इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 48 क में पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीव की सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा या रक्षा। ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो 49 में। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 में क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 में। इसको भी याद रखिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो आज के लिए इतना ही और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।